सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत की तरदीद कर दी। कहा कि मैंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पर दस्तखत नहीं किए, इन कवानीन से मुत्तफ़िक नहीं था। अमले से कहा कि दस्तखत के बगैर बिलों को मुकर्ररा वक्त पर वापस भिजवा दें ताकि उन्हें गैर मौसर बनाया जा सके। कई बार तस्दीक की तो अमले ने यकीन दिलाया कि बिल वापस भिजवा दिए गए। आज मालूम हुआ कि मेरे अमले ने मेरी मर्जी और मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी की। इन तमाम लोगों से माफ़ी मांगता हूँ जो इन कवानीन से मुतासर होंगे। वज़ारत क़ानून का सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के ट्वीट पर इज़हार तशवीश। कहा कि बिल मंजूरी के लिए भेजा जाए तो सदर ममलिकत के पास दो इख्तियारात होते हैं। सदर या तो मंजूरी दें या फिर मामला पार्लियामेंट को भेजें। आइन का आर्टिकल 75 कोई तीसरा ऑप्शन फराहम नहीं करता। सदर ने जानबूझकर मंजूरी में ताख़ीर की। तशवीशनाक बात है कि सदर ने अपने ही अमले को बदनाम करने का इंतखाब किया। सदर को अपने अमाल की जिम्मेदारी खुद लेना चाहिए। मुस्लिम लीग नून का सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से इस्तीफ़े का मुतालबा। सेनेटर इसहाक डार ने कहा सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को अखलाक़ी तौर पर मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। सदर ममलिकत दफ्तर को मौसर तरीक़े और रूल्स ऑफ बिजनेस के मुताबिक चलाने में नाकाम रहे। राना सनाउल्लाह ने कहा कि सदर आरिफ अलवी को ट्वीट के बजाय इंक्वायरी करनी चाहिए थी। सदर के ट्वीट से आईनी बहरान पैदा हो गया। ये बहुत हसास मामला है। तहरीक-ए-इंसाफ का सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के बयान पर इज़हार तशवीश। तर्जुमान ने कहा कि सदर का ट्वीट गैर मामूली, तशवीशनाक और नाकाबिल तसव्वुर है। पूरी कौम में बेचैनी और इज़्तिराब की संगीन लहर ने जन्म लिया। मुफस्सिल जायज़े के बाद अपना रद्द अमल देंगे। शाह महमूद कुरैशी एक रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले। शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में इस्लामाबाद की अदालत में पेश किया गया। मजिस्ट्रेट का खुसूसी अदालत में पेश करने का हुक्म। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान के मुफादात पर कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। ये सियासी बुनियादों पर मन घड़त केस है। ना मैं किसी साजिश का हिस्सा था, ना बनने का इरादा था। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की सेक्शन 5 और 9 मुझ पर लागू नहीं होती। शाह महमूद कुरैशी के बाद असद उमर भी साइफर केस में गिरफ्तार। ज़राए के मुताबिक असद उमर को FIA ने इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया। फैसलाबाद मोटरवे पर पिंडी भटिया के करीब अलमनाक हादसा। मुसाफिर बस में आग लगने से 18 अफराद जाँ बहक हो गए। मुतादिद जख्मी हैं। मरने वालों में एक ही ख़ानदान के 4 अफराद भी शामिल। मोटरवे पुलिस के मुताबिक 15 मुसाफिरों को बचा लिया गया। हुकाम के मुताबिक बस सड़क पर खड़ी पिकअप वैन से टकराई। पिकअप में डीजल ऑयल के ड्रम रखे हुए थे। बस कराची से इस्लामाबाद जा रही थी। जाँ बहक अफराद की शिनाख्त मुमकिन नहीं। DNA टेस्ट के ज़रिए शिनाख्त की जाएगी। पिंडी भटिया हादसे का जिम्मेदार बस ड्राइवर करार। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक हादसा बस ड्राइवर की गफलत की वजह से पेश आया। मुतालिका कमांडर और नाइट शिफ्ट पेट्रोलिंग अफसरान मुअत्तल। महकमाना कार्रवाई के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील। कमेटी 24 घंटों में हादसे की रिपोर्ट जमा करवाएगी। IG मोटरवे पुलिस ने कहा कि हादसे के जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रानीपुर में घरेलू मुलाजमा कत्ल केस। मेडिकल बोर्ड की बच्ची पर तशद्दुद की तस्दीक। ज़्यादती का भी खदशा जाहिर कर दिया। पुलिस का साबिक SHO रानीपुर, हेड मोहर, डॉक्टर और कंपाउंडर का रिमांड लेने का फैसला। पुलिस हुकाम के मुताबिक हक़ाइक़ मस्क करने और लाश को बगैर पोस्टमार्टम दफनाने पर मुल्ज़िमान को मुकदमे में नामजद किया जाएगा। मुतल्लिका हवेली में पुलिस कैंप कायम करके तमाम अफराद के DNA सैंपल लिए जाएंगे। जड़ावाला के गिरजाघर में पंजाब की निगरान काबीना का इजलास। मुतासरा खानदानों के लिए 20-20 लाख रुपए इमदाद की मंजूरी दे दी। मोहसिन नकवी ने कहा कि मुतासरीन से इंसाफ का वादा है। मसीही बरादरी की इबादतगाहों की मरम्मत और बहाली का काम जारी है। दरिया सतलुज में कसूर के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। सैकड़ों एकड़ अराजी ज़ेरे-आब। बागात और धान की फसल तबाह। कई इलाकों में जानवर पानी में बह गए। दरिया किनारे आबादियों से मुतासरीन का इनखला। डिप्टी कमिश्नर कसूर ने सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए फ़ौज तलब कर ली। पाक आर्मी के मेडिकल कोर ने सैलाब मुतासरीन के लिए मेडिकल कैंप कायम कर दिए। बहावल नगर के भी कई इलाकों में लोगों की नकले मकानी।
रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी ने कहा कि आरिफ अलवी की जानिब से ट्वीट में बिल से मुताल्लिक तरदीद उनकी खुद की नाअहली है। अमले ने अगर उन्हें बाईपास किया है तो उनके खिलाफ इंक्वायरी से मुताल्लिक हमने नहीं सुना। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा कि सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के ट्वीट से नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया। सूरत हाल वाकई ऐसी है तो रियासत पार्लियामेंट कानून साजी के साथ 24 करोड़ पाकिस्तानियों की तौहीन है। मामलात एक दफ़ा फिर अदालतों में जाएंगे। मुल्क के आला तरीन मनसब के हाल से मुल्की हालात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। माहिर कानून सलमान अकरम राजा ने कहा कि सदर ने बिल पर दस्तखत नहीं किए तो यह कानून नहीं बन सकता। सवाल यह है कि बिल पर दस्तखत मौजूद हैं या नहीं। सदर सिर्फ नज़रसानी का कहकर भी बिल वापस कर सकते हैं। जस्टिस रिटायर्ड शेख उस्मानी बोले, सदर के दस्तखत की तहकीकात होनी चाहिए। दस्तखत जाली साबित होने तक इसे कानून ही तस्वुर नहीं किया जाएगा। हाफिज एहसान बोले, ऐवान सदर का रिकॉर्ड साबित करेगा कि आरिफ अलवी ने क्या डायरेक्शन दी थी। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन रवाना। शहबाज शरीफ फैमिली के हमरा लाहौर एयरपोर्ट से लंदन रवाना हुए। मरियम औरंगज़ेब के मुताबिक शहबाज शरीफ लंदन में क़याम के दौरान नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म लंदन में अपना मेडिकल चेकअप भी करवाएंगे। इस्लामाबाद पुलिस ने ईमान माज़ारी और अली वज़ीर अदालत में पेश। दहशतगर्दी के मुकदमे में दोनों का एक रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अली वज़ीर का बग़ैर इजाज़त जलसे के मुकदमे में 2 रोज़ का रिमांड मंजूर। ईमान माज़ारी का बग़ैर इजाज़त जलसे के मुकदमे में जुडिशल रिमांड मंजूर। शिमाली वज़ीरिस्तान की तहसील शवाल में गाड़ी के करीब धमाका, 11 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी हुए। बिलावल भुट्टो का सुरंग फटने से मजदूरों के जाँ बहक होने पर इज़हार अफसोस, कहा कि पाकिस्तान में अमन ख़राब करने की साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। कोयटा में कोंगो वायरस के 2 केसेस रिपोर्ट। मुतासरा नौजवान अस्पताल मुंतकिल। बलूचिस्तान में रवां साल कोंगो वायरस से 28 अफराद मुतासर हुए। कराची के इलाके लांडी में फायरिंग से पुलिस एहलकार शहीद। पुलिस के मुताबिक घर के बाहर टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया। वाक़या पुरानी दुश्मनी का नतीजा है। मोटरवे ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक होने वालों में एक ही ख़ानदान के 4 अफराद भी शामिल। हादसे में मियाँ बीवी और 2 बच्चे दम तोड़ गए। 2 बच्चियाँ जख्मी। पूरी फैमिली कराची से पिंडी भट्टियाँ अपने आबाई गाँव आ रही थीं। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का पिंडी भटिया हादसे में कीमती जानी नुकसान पर इज़हार तशवीश। मुतासरा ख़ानदानों से इज़हार ताज़ियत। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने इंतज़ामिया से रिपोर्ट तलब कर ली। ज़ख्मी अफराद को इलाज मालजे की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की हिदायत। मरियम नवाज़ का भी इज़हार अफसोस, कहा कि हादसे की वजूहात का तयन ज़रूरी है। कोयटा में चीनी की कीमत बुलंद तरीन सतह पर। फ़ी किलो चीनी 15 रुपये महंगी होने के बाद 160 रुपये तक जा पहुंची। अमीर जमात इस्लामी सिराज वक्त ने कहा कि मुल्क को आईनी बहरान का सामना है। आइन का तकाजा है कि 90 दिन में इंतखाबात हों। इलेक्शन कमीशन आइन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। PDM हुकूमत ने भी इंतखाबात मुअख्खर करने की साजिश की। निगरान हुकूमत उछल कूद करने के बजाय इंतखाबात कराए। लाहौर में रवां साल हेलमेट न पहनने वाले 13.5 लाख मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ एक्शन। 1.5 माह में 6.5 लाख मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ कार्रवाई की गई। 1 लाख मोटरसाइकिलों को बंद किया गया। ट्रैफिक हुक्काम के मुताबिक 1000 से ज़ायद सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। खबरदार, अबूधाबी में सैलाब ज़दा इलाकों में गाड़ी चलाने पर 80,000 रुपये जुर्माना होगा। ट्रैफिक पुलिस ने सेफ्टी अलर्ट जारी कर दिया। बिजली के तार, दरख्तों और नशेबी इलाकों से दूर रहने की हिदायत।